संपूर्ण बिहार के छात्रगण और 30 जिला के छात्रगण और पूरे भारत के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हो, उनके लिए पुनः सुनील जी खाटी बिहारी उपलब्ध हो गया और हाजिर है। और सुनील जी खाटी बिहारी पहुंच गए। सुनील जी खाटी बिहारी हाजिर बाहो। सबसे पहले तो तू चैनलिया के सब्सक्राइब करा आ सब्सक्राइब कर, एकरा लाइक करा, अपना मित्र में बांट दे। चैनलिया बिल्कुल फ्री बा, बिल्कुल फ्री है। दिस चैनल इज एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एज यू लाइक, एज यू विश। अब यहां पर मैं आपको 10th के साइंस विषय से, 10वें के साइंस विषय से 7वें चैप्टर, ये है नियंत्रण और समन्वय। इसको मैं 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा। पहला भाग आपके सामने है। तो पहले नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। तो देखिए, नियंत्रण और समन्वय, आप मान लीजिए एक कल्पना करें कि आप कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और यदि आपका क्लच, गियर, ब्रेक इस पर नियंत्रण ही ना हो तो उस स्थिति में आपका एक्सीडेंट होना ही होना है। आप कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग पर नियंत्रण ही ना हो तो आपकी एक्सीडेंट होना ही होना। यू आर बाउंड टू मीट द एक्सीडेंट। तो उस स्थिति में आपका ध्यान रखिए। इसी तरह शरीर का भी इसमें कि शरीर का भी समन्वय और फिर आपका नियंत्रण, इस दोनों, नियंत्रण और समन्वय, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और तब शरीर अच्छा ढंग से, आपका मनोवांछित ढंग से काम करेगा। तो ऐसा ही है। अब नियंत्रण और समन्वय, तो हमारी शरीर जो है जब नए क्रिया, नए परिस्थितियों से मिलती है तो उस स्थिति में वो एडजस्ट करती है, उस स्थिति में उससे तालमेल बिठाती है। मान लीजिए हम किसी गर्म पदार्थ को छू दिए, हम गर्म चाय को छू दिए, तो हमारे शरीर को तुरंत संवेदना मिल जाएगी, तंत्रिका तंत्र को मिल जाएगी। जब हम गर्म चीज को छू लिए, हम हाथ को खींचते हैं, ये क्या, हम समन्वय करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो नई परिस्थितियों से अचानक या सामान्य रूप से या धीरे धीरे सामना जो होता है, उस स्थिति में जिस प्रकार हम प्रतिक्रिया करते हैं, अपने आप को हम एडजस्ट करते हैं, उसी को हम नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं तो देखिए, जितना भी शरीर का इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू गॉट फ्रॉम योर बॉडी, आप जो पाते हैं, यू गेट फ्रॉम योर बॉडी, वो आप पाते हैं सूचना तंत्रिका कोश का है। उसी का एक विशिष्ट शिरा होता है, एक ऐसा सूचना तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे आप देखिए, किसी भी सर्किट में चले जाएगा तो आप मस्तिष्क को मानिए कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका पतली पतली महीन महीन तार और आपके इसके अंदर सर्किट्स जुड़ा हुआ, ठीक वैसा ही जैसे कंप्यूटर का आप देखते हैं सीपीयू। तो उसी, अब इसमें अलग अलग है। नाक इससे गंध मिलता है, जी इससे स्वाद मिलता है। उसी तरह आप देखिएगा कि आंतरिक कान है। हर ऑर्गन का अपना अलग अलग महत्व है और ये संवेदना, ये अपने जो सिग्नल्स पहुंचाता है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, तब जाकर के हमको पता होती है। तो उसमें ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक हम कहते हैं कि जैसे घाना ग्राही, ये नाक के अंदर का तंत्र है, ये काम करेगा तो आपको सुगंध मिलेगा, सुगंध मिलेगा, दुर्गंध मिलेगा या गंध पता चलेगा। आप अभी देखिए, कोरोना में आपका यही काम करना बंद कर देता था, गंधे पता नहीं चलता था, सुगंधे पता नहीं चलता था। और ये भी एक कोरोना का लक्षण का बारे में पता लगा था जी, ये भी कि उसमें गंध ही सुगंध ही नहीं मिलता था। तो अब इसको देखते हैं कि जंतु तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या है कि जंतु होता है, उसका नर्वस सिस्टम ये किस तरह से काम करता है। तो किस तरह से काम करता है, तो यहां देखिए कि नर्वस सिस्टम में कई महीन महीन आपकी संरचना है जो आपके नर्व सिस्टम से, आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और यहां पर हम कोई भी एक्शंस होता है, मान लीजिए हाथ से छूते हैं, गर्म छूते हैं, ठंडा छूते हैं, हमको अचानक ठंड होती है इस तरह का, या मान लीजिए चोट लग गया, धक्का लग गया, कट गया, तो उस स्थिति में एक इसमें रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया से एक विद्युत आवेग पैदा होता है, जस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। आप मान लीजिए स्विच देते हैं तो अचानक लाइट चला आता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट खत्म हो जाता है। उसी तरह से विद्युत आवेश उस रासायनिक क्रिया से पैदा होता है। इसके बाद देखिएगा वो पतले शिरा, इसको हम ध्रुविका भी कहते हैं। पतले शिरा के माध्यम से ये कोशिका काय तक जाती है। तो कोशिका काया तक जाती है, और कोशिका काया के बाद तंत्रिका कक्ष होता है। तंत्रिका कक्ष जिसको हम अंग्रेजी में एक्शन कहते हैं, वी से इट एज ए एक्शन। तो वो एक्शन वहां पर आपको पहुंचता है और वहां पर, और फिर वहां से वो अंतिम सिरे तक जाता है और हमको पता चलता है कि किस तरह की घटनाक्रम बाहर में हुई। और देखिए कि एक्शन
के अंत में क्या होता है कि कुछ आपका रासायन इसमें ध्यान रखें, कुछ रासायन का रिलीज भी होता है, कुछ रासायन रिलीज भी करता है। अचानक मान लीजिए कि आपके सामने कोई रिवॉल्वर यदि तान दे तो उस स्थिति में देखिएगा तंत्रिका तंत्र में कुछ ऐसा रासायन रिलीज होता है, या मान लीजिए एड्रिनल ग्रंथि रिलीज करता है और तंत्रिका तंत्र को इस तरह का आपको देता है जिसमें आपका भय का संचार हो जाएगा, अचानक डर हो जाएगा, आप चिल्लाने लगिएगा, बाप रे बाप हम मर जाएंगे, बाप रे बाप मर गए हो, इस तरह का आप चिल्लाने लगिएगा। तो ये जो आपका होता है कि कुछ रसायन का विमोचन भी करता है। तो तंत्रिका कोश का नर्वस सिस्टम ये आपका एक संगठित जाल होता है, दैट मीन्स की ऑर्गेनाइज्ड मेश, ऑर्गेनाइज्ड, इसमें ध्यान रखिए कि जाल बना होगा। तो आप हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ आपका नेट ऑफ द, आप कह सकते हैं कि आपका संगठित जाल होता है जिसका यह सूचना को विद्युत आवेग के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है। तो जोड़ता है तो तंत्रिका तंत्र क्या है, ये एक आपका जाल है, जाल बना हुआ है जो आपको संगठित जाल, ऑर्गेनाइज्ड, और ये आपको इसमें सूचनाओं को विद्युत आवेग के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। अब यहां हम पहुंचे प्रतिवर्ती क्रिया, मीन्स रिफ्लेक्सिव आपका एक्शंस। आप मान लीजिए कि जैसे पर्यावरण में मान लीजिए कोई घटना हुई, तो उसके घटना जो मान लीजिए अचानक हुई क्रिया होती है, तो शरीर उसके जब उसको मालूम चलता है तो उसके अगेंस्ट में वो प्रतिक्रिया भी करती है, उसी को हम लोग प्रतिवर्त भी करते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया माने बचाव के लिए, सेफ के लिए, अपने आप को मान लीजिए कि सुरक्षित रखने के लिए ये काम करती हैं। मान लीजिए कि जैसे आप गर्म चीज छू लेते हैं, अचानक हाथ खींच लेते हैं, इसी तरह कई शरीर के अंदर भी घटनाक्रम होती है। जैसे ठंडा हो गया तो अचानक आपका रोआ खड़ा हो जाता है कि शरीर आपको उस ठंडा से बचाव के लिए जो अपना भर कोशिश करता है। तो आप देखते हैं कि इसमें शरीर के जो है सोचने वाले जितने उत्तक हैं उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स बने हुए हैं। तो आप देखिएगा कि आपके जो तंत्रिका के अंदर है उसकी महीन इकाई संरचना उसको न्यूरॉन कहते हैं। इसीलिए देखिएगा कि मस्तिष्क का इलाज करने वाला उसको न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जब आपका मस्तिष्क जो है कभी मान लीजिए बोझिल है, कभी अवसाद होगा, तो न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं। वैसे और भी है, आपका साइकोथेरेपिस्ट भी होता है, लेकिन उसमें आपको मान लीजिए कि आपको चक्कर आता है, कभी गिरने की संभावना रहती है, तो कभी कभी डॉक्टर ये भी कहते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। तो न्यूरॉन के चूंकि उसी से बना है कि न्यूरॉन के घने जाल से बनी हुई है। ये खोपड़ी के अगला सिरा में अवस्थित है। देखिए ये है खोपड़ी का अगला सिरा, इसके अगला सिरा में आपको अवस्थित है। इसके बाद देखिए कि ये आपको जैसे ही मान लीजिए कि शरीर में कोई संकेत प्राप्त हुआ तो मस्तिष्क का ये जो भाग है ये आपको पेशी को गति करने का आदेश देता है। ये जो अगला भाग है कि आपके शरीर को जैसे टांग चलाना है, हाथ चलाना है, पेट फुलाना है, इसको आपको आदेश देता है। तो उस स्थिति में हम एक चीज देखते हैं कि और तंत्रिका जो होता है नर्वस सिस्टम का जो अलग अलग देखिएगा न्यूरॉन्स का जाल बना रहता है, वो आपको एक जिसको कह सकते हैं महीन तारनुमा संरचना आप मान लीजिए जो आंख से नहीं दिखाई पड़ती है, उसके माध्यम से उसको सिग्नल भी देता है। अब मानव मस्तिष्क देखिए, तो मानव मस्तिष्क जो देख रहे हैं दैट्स द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन आर कंसिस्ट ऑफ या ह्यूमन ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट आइटम्स। एक है आपका कि मस्तिष्क और दूसरा है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु यहां होता है, जैसे गर्भ इसके पास जो आप आइएगा तो मेरु रज्जु होता है, और ये शरीर के सभी भागों को मस्तिष्क प्राप्त करता है और मेरु रज्जु द्वारा इसको अन्य स्थान पर इसको भेजने का भी ये आपको रास्ता भी आपको देता है। अब जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं, लिखते हैं, कभी ताली बजाते हैं खुशी होकर के, तो इन सब के स्थिति में क्या होता है, ये आपका ऐच्छिक क्रिया के उदाहरण है। आपकी इच्छा होगी तभी आप बात कीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो आप थुथुर फूले ले रहिएगा, मुंह फूले ले रहिएगा, नहीं बात कीजिएगा। जब हमको बात नहीं, मूड नहीं है, ताली तब बजाइएगा जब आपको खुशी होगी, खुशी नहीं होगी ताली नहीं बजाइएगा। तो इस तरह से ये ऐच्छिक क्रिया है कि दैट मीन्स कि इफ यू डिजायर टू डू सो, यदि आपकी इच्छा होगी जो हम करें तो ठीक है तब आप कीजिएगा। मान लीजिए कि नहीं इच्छा होगी तो ना,
तो तोहार के ना कोई बात करी तो तू करबा नहीं करबा। मान ले अहां से कोई बात नहीं करे चाहते, नहीं करे चाहे, अहां का अपन इच्छा नहीं हो, मान लीजिए आपको अपनी इच्छा नहीं, इफ ध्यान रखें कि इफ यू डोंट डिजायर टू टॉक समवन एल्स, तो आप नहीं करोगे। उसी तरह से अब आगे देखते हैं कि और कुछ ऐसा भी होता है, तो इसमें मस्तिष्क जब आपकी ऐच्छिक क्रिया के लिए वो पेशी को संदेश देता है कि मुंह चलाओ, बात करो, हंसो, ताली बजाओ, और फिर देखो तो लेकिन कुछ अनैच्छिक क्रिया भी होती है, जैसे सांस चलना, हृदय चलना, इसके लिए तुमको आदेश नहीं देना होगा, ये स्वतः चलेगा, तुम रोक भी नहीं पाओगे ज्यादा समय तक। तो इसमें चलो अब देखो मस्तिष्क का 3 भाग होता है, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क माने आगा वाला भाग, मध्य माने बीच वाला भाग, इसमें पश्च मस्तिष्क माने पीछे वाला भाग, पश्च माने पीछे। अब यहां पर देखिए ये अग्र मस्तिष्क, ये हमने मस्तिष्क का एक चित्र बनाया तो ये देखिए अग्र मस्तिष्क आपका आगे वाला भाग है। ये आपका देखिए कि ये इसको हम कहते हैं कपाल, सामान्य भाषा में उसको खोपड़ी भी कहते नहीं है, जो उसको खोपड़ी उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो उसका खोपड़ी चुरा गया, तो उस स्थिति में ये आपका खोपड़ी हुआ। मध्य मस्तिष्क इसको कहते हैं, मध्य मस्तिष्क में ही हाइपोथैलेमस होता है, जिससे आपको मान लीजिए क्रोध, गुस्सा, इन सब से भी आपको मान लीजिए आभास होगा, पसीना चलना, ये हाइपोथैलेमस। अब यहां पर देखिए ये एक होता है, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, चल रधिया मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर का बहुत चीज का, आपका बहुत हार्मोन का कंट्रोल करता है। आपका लंबाई कितना होगा, लंबाई आप भुटवा होइएगा कि लंबा होइएगा, ये सब के ये मान लीजिए कंट्रोल करता है, बहुत सारा ही कंट्रोल, इसलिए इसको मास्टर हम ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर छोटा सा रहता है इसको। अब फिर देखिए ये अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग है, और फिर देखिए ये मध्य मस्तिष्क है, इसको प्रोमस्तिष्क कहते हैं। अब देखिए कि मस्तिष्क में एक पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम। सेरेब्रम एक ऐसा पार्ट होता है जो इसमें याददाश्त शक्ति, बुद्धि, विवेचना, ये सब रहेगा। किसी का देखिएगा याददाश्त शक्ति इतने विलक्षण होता है, एक बेर पढ़ेगा पूरा याद हो जाएगा। अहाँ देखने है तो कुछ के एहन याददाश्त शक्ति हो, एक बेर पढ़े छे अपना कुल चीज याद हो जाए। तो देख ले बारस के ऐसा छात्र बारह कि एक बार पढ़िए अपना सब याद हो जाए। तो इस तरह के छात्र जो है उसको हम कहते हैं सेरेब्रम उसका बेस्ट क्वालिटी का है, अच्छा है। ये कुछ का जन्मजात भी होता है। ये आपका मेरुरज्जु हो गया। तो मानव मस्तिष्क का यही आपका है। इसमें ध्यान रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का हम आपको आगे भी बतलावेंगे कि कैसे इसकी मान लीजिए एक खोला रहता है, कितना भार रहता है, ये सब हम आपको बाद में बतलावेंगे। तो मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाला भाग जो है ये आपका अग्र मस्तिष्क है, यहीं पर सेरेब्रम अवस्थित होता है, अग्र मस्तिष्क में ही सेरेब्रम। तो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां पर चिंतन, सोचने, बुद्धि, विवेचना इसकी शक्ति होती, कहां होता है, जल्दी बोल दिया मारबो तो गिनबो, मोहना देव फाड़ दो वहां, तो चल बोल हाँ सेरेब्रम, ठीक है, इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके बाद ये विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग को भेजते रहता है। अब अग्र मस्तिष्क में ही सुनने, सूंघने, इस सब के लिए आपको विशिष्ट अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स वहां कनेक्ट होता है, हमको पता लगता है। कुछ ऐसा भी क्षेत्र सहचर्य का क्षेत्र, माने कि कुछ जहां पर कॉमन काम होता है, सहचर्य साथ में आकर के, तो ये आपका मस्तिष्क में जहां पर सूचना मिलता है, एकत्रित होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो ये अब कुछ संवेदना ऐसा होता है जो देखने और सुनने में जटिल होता है, आप उसको देख नहीं पाइएगा। जैसे मान लीजिए भूख लगा है, आपको ये नहीं है कि आपको आवाज आवेगी जो भूख लगा, भीतर आपको अतीबा पेट भर गया, तो ये आपको अपने महसूस होगा जो पेट भर गया। दूसरा आदमी जो है आपको ये नहीं बुझेगा जब आपका पेट भरा हुआ है कि आपको भूख लगा हुआ है। तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि ये ऐसी होती है जो संवेदना जो देखने सुनने में थोड़ा जटिल होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क के अलग अलग भाग में आपको संबंधित केंद्र है। इसके बाद आइए कुछ ऐसा होता है जैसे हृदय धड़कना, हृदय स्पंदन, तो इसमें दूसरा सांस लेना, पुतली पलकना। जैसे देखिए आंख आप ऐसे ऐसे करते हैं, आंख ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो गया, आप ई हो गया कि ई आपका
ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर आपत्ति नहीं। लेकिन फिर यदि आप कनखी मारिएगा, ऐसे कीजिएगा तो ये ऐच्छिक क्रिया हुआ, एक मार लिया। मारना मत, नहीं तो लड़की ठुसम ठुस कर देगी, बड़ी मार मारेगी। हाँ, कभी मत मारना। जो हुआ इसी सब में कैरियर बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। लेकिन पुतली हम लोग जो है, पुतली अपना दबाते हैं, अपने आप एक समय पर दबते रहता है। तो ये आपका ये जो अनैच्छिक क्रिया होती है, ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, माने बीच वाला और पीछे वाला। तो पुतली झपकना, हृदय, मान लीजिए हृदय धड़कना, ये सब मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेवार आप मान सकते हैं। ये उसको ऑर्गेनाइज करता है। अब फिर आइए कि सीधी रेखा में आप चलते हैं, झुक करके कोई उठाते हैं, कभी मान लीजिए आप नाचते भी हैं, डिस्प्लेस होते हैं, तो उन सब स्थिति में ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में से आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग दोनों मिल करके बैलेंस करता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तराजू का दोनों हिस्सा बैलेंस करता है, इधर भी और इधर भी, तब बैलेंस होगा। इसलिए आगे का भाग और पीछे का भाग यदि मिलेगा तो बैलेंस होगा। पेंसिल उठाते हैं, कलम उठाते हैं, साइकिल पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो इस सब आपको बैलेंस करने में भूमिका होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखिएगा जिसको लकवा मार देता है, उसका काम करना बंद कर देता है, लटपटा के गिर जाता है, ठीक से चल नहीं पाता है, उसको चलने में दिक्कत होता है। तो वहीं पर ब्रेन का फंक्शन जो होता है, दिक्कत होती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर यदि हो गया और ब्लड का यदि वेसल फट गया तो उसमें ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति का आपका बैलेंस वैलेंस गड़बड़ा जाएगा, बोली में लटपटाएगा, बोली मथी हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें देखिए कि मस्तिष्क सुरक्षित कैसे रहता है, हाउ वी आर कीपिंग आवर हेड इन ए शेप पोजीशन, कैसे बनी। तो देखिए मस्तिष्क एक खोल में होता है, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम है। इसीलिए आप देखिएगा जब भी आप बाइक पर चढ़े तो हेलमेट जरूर लगा ले, क्योंकि यदि बाइक एक्सीडेंट करेगी अत्यधिक स्पीड से तो आपका सिर, मान लीजिए 60 किलोमीटर के स्पीड से बाइक चला रहे हैं और यदि फेंकाइएगा तो आपका ये सिर का ही जो है, यही आपका 1400 ग्राम है, इस सबसे पहले धक्का मारेगा किसी चीज में। और यदि सिर आपका चुरा गया, थकचा गया, या मान लीजिए फट गया, या डैमेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। टांग हाथ टूट जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, मान लीजिए ठीक है, वो आपको जुड़ जाएगा। लेकिन मस्तिष्क यदि मस्तिष्क बुरी तरह से डैमेज हो गया तो बचना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मस्तिष्क का ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये सबसे कोमल अंग है। ये क्रेनियम में बंद रहता है, क्रेनियम जिसको खोल कहते हैं, और इसके रक्षा के लिए ये क्रेनियम आवश्यक है। अब इसके इनसाइड में ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क की जो हड्डी वो एगो बॉक्स में अवस्थित है। ये मस्तिष्क का आप देखिए, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अवस्थित है। इसमें तरल पूरित गुब्बारा की तरह इसमें रहता है। आप देखिए गुब्बारा टाइप का ये आपको जो है तरल से भरा रहेगा, इसमें गुब्बारा टाइप का ही रहता है। और ये ऐसा है सामान्य प्रघात, जैसे चोट लग जाए, इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत चोट लग जाएगा तो इसको सुरक्षित भी रखता है। ये सब मान लीजिए बैलून नुमा, तरल नुमा संरचना रहता है, तो चोट लग जाता है, सामान्य चोट को सुरक्षित रखता है। लेकिन अब उस पर हथौड़ा मारिएगा, जबरदस्त चोट लगेगा, बहुत ही वेग से मान लीजिए टकरा गया, तब तो खैर मस्तिष्क डैमेज हो जाता है। तो ये इसके बाद देखिए कि आपके पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी होगी। रीढ़ की हड्डी भी जो है ये मेरुरज्जु की रक्षा करती है, जो यहां बना होता है मेरुरज्जु की। और स्पाइनल कॉर्ड यदि टूट गया तो व्यक्ति फिर खड़ा नहीं हो पाता है। स्पाइनल कॉर्ड बड़ी ही कठिनाई से जुड़ती है, रीढ़ की हड्डी कठिनाई से जुड़ती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसलिए स्पाइनल कॉर्ड जो है ये शरीर को तो संरचना प्रदान ही करता है और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से मैं सुनील जी खांटी बिहारी आपको यहां विदा ले रहा हूं और इसका पहला भाग नियंत्रण और समन्वय का पहला भाग में प्रस्तुत किया हूं। बहुत जल्दी मैं दूसरा भाग लेकर के आऊंगा और ये 2 भाग में आपका समाप्त भी हो जाएगा। और संपूर्ण बिहार के 38 जिला के जहां के भी और भारत के छात्र जो भी आप ज्ञान हासिल करना चाहते हो, और भैया सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री चैनल है। जय बिहार जय भारत।